जीत सिंह जी, हम तीनों ही जो है कल एक संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक हुई थी, जिसकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसमें जो भी हम आगे के जो आगामी प्रोग्राम लिए हैं उसके बारे में आज घोषणा हम करेंगे। क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं? उसमें कई प्रोग्राम हैं। आज उसके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके बाद में इसको पारित कर दिया जाएगा। वही ठीक रहेगा, क्योंकि वो संयुक्त मोर्चे की तरफ से या हो तो वो ठीक है। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इसलिए हुई कि जो अभी 18 इसको जो ये बिल लाए, जो अपनी हरियाणा सरकार जो क्षतिग्रस्त उसका लेकर के जो क्षतिपूर्ति को लेकर के उसके विरोध में हम एक कन्वेंशन करने जा रहे हैं 2 तारीख को, कि हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम जो है ऐसे कानून का जो है पालन ना करेंगे और हम जो है इसके लेकर के व्यापक तौर पे आगे की रणनीति जो हमारी जो कन्वेंशन होगी उसमें हम लोग रखेंगे। हाँ, जो भूमि अधिग्रहण वाला जो मामला आ रहा है जिस पर नुकसान किया गया और उनके खिलाफ जो केस मुकदमे जो सरकार जो कर रही है उसमें क्या करेंगे आप लोग? देखिए, हम उसकी जो है इन्होंने क्या किया है कि वैसे ही ये तो पर्चे कर रहे हैं सबके खिलाफ, हमारे खिलाफ पर्चे किए हैं, 307 का मुकदमा लगाया है। हमने क्या 307 किया? हम ऐसे किसी भी पर्चे को जो है चूल्हे में डाल के जला देंगे हम। डरने वाले नहीं, तो हम इनसे डरेंगे नहीं, चाहे ये कुछ भी करें। हमारे मंसूबे साफ हैं और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ है और ये जन आंदोलन जो है पूरे देश का इतिहास लिख के जाएगा। आगे के लिए कोई रास्ता हमारे लिए साफ कर। जिस तानाशाही के रास्ते पर चल रही है उसी के नतीजे के तौर पे ये बिल लेके आए हैं, जो आंदोलनकारियों से वसूली करने का। ये अंग्रेजों के ज़माने में होती थी इस तरह की बातें, अब उसको नहीं चलने दिया जाएगा। इसलिए हमने 2 कारणों से 2 तारीख का सम्मेलन बुलाया है रोहतक के अंदर राज्य स्तर का, कि एक तो इसके प्रतिरोध की योजना बनेगी सरकार के खिलाफ और दूसरा उसके अंदर ये होगा कि हम वर्तमान आंदोलन का और विस्तार करने के लिए जो गैर किसानी के तबके हैं उनको अपने साथ जोड़ने के लिए कहेंगे और उनको हमने आमंत्रित किया है वहाँ पर, जो रोहतक के अंदर छोटूराम पार्क में हम करेंगे सम्मेलन 2 तारीख का। जो मोर्चा है संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के अंदर इन तमाम बाकी तबकों को भी जोड़ के इसका बॉर्डरों के ऊपर और भी ज़्यादा हाजिरियां करने के उद्देश्य से उस सम्मेलन को हमने बुलाया है और उसमें हमारा दूसरा भी नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर का उसके अंदर भाग लेगा उस कार्यक्रम में। एक तो यही जीत है कि 4 महीने तक आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन को वो कमज़ोर नहीं कर पाए और उनको ये मानना पड़ा कि इन कानूनों में गड़बड़ थी, इसीलिए वो उसको 18 महीने के लिए आगे सरकाने को समझते हैं। उसके अतिरिक्त हमारी ये भी जीत है कि हमने जनता को अपने साथ लिया है, उसके दिल को भी जीता है इस आंदोलन के साथ। तो जो आगामी दौर होगा उसके अंदर हम 5 तारीख को जैसे FCI के जो दफ्तर हैं उनका घेराव करेंगे, क्योंकि उन्होंने तमाम तरह की शर्तें लगा दी हैं अब अनाज खरीदने के लिए। हम उन शर्तों को हटवाना चाहते हैं और खुले तौर पर अनाज खरीदने की व्यवस्था करवाने के पक्ष में हम हैं। फिर एक मिट्टी यात्रा आ रही है, मिट्टी सत्याग्रह यात्रा उसका नाम है। दांडी से वो चली है कल और वो 6 दिन में पहुंचेगी, मेधा पाटकर जी के नेतृत्व में बॉर्डरों के ऊपर पहुंचेगी। उस मिट्टी से जो अलग अलग जगहों से ली जाएगी, किसान शहीदों के स्मारक बनाए जाएंगे बॉर्डरों के ऊपर। तो 4 तारीख को वो रोहतक में पहुंचेगी, उसके स्वागत के लिए भी हम अभिनंदन की कमेटी बनाए। प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, बेच रहे हैं देश की परिसंपत्तियों को, तो चाहे वो बैंक है, चाहे बीमा है, चाहे रेलवे है, चाहे तेल है या जो कुछ भी है। कुल मिला के भी हमारा मजदूरों का भी और किसान आंदोलन का भी ये है कि इस प्रकार से देश को नहीं बिकने दिया जाएगा। हमारे साथी हैं जयकर्ण जी, वो कुछ टिप्पणी जरूर इसके संदर्भ में करना चाहिए। इसमें हालात हैं वो ऐसे हैं जो बहुत ही आम आदमी संकट में है। युवा बेरोजगार हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, श्रमिकों के अधिकार छीने जा रहे हैं, किसानों को जो थोड़ा बहुत MSP मिलता था वो ऐसे काले कानून लाए गए हैं जिससे सरकारी खरीद बंद हो जाएगी, प्राइवेट मंडियाँ आ जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ज़मीन जाने का भी खतरा है। और जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन किया है उससे 2 बात होंगी कि जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को राशन मिलता है, सस्ता राशन मिलता है, वो बंद हो जाएगा, राशन प्रणाली ठप हो जाएगी, सरकारी खरीद नहीं होगी तो राशन कहाँ से देंगे, कुछ दिन पैसे देकर वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आज इस व्यवस्था से ना मजदूर खुश है, ना किसान खुश है, ना नौजवान
जो बेरोजगार हैं वो खुश हैं, ना स्टूडेंट्स खुश हैं, ना महिलाएं खुश हैं। हर संयुक्त तबका। किसान मोर्चा आपका लोगों से, आम लोगों से क्या अपील करेगा? हम आम लोगों से यही अपील करते हैं कि ये काले कानून केवल किसानों को प्रभावित नहीं करते, बल्कि समाज के कमेरे वर्ग के हर तबके को प्रभावित करते हैं। इसलिए ये अब किसानों का आंदोलन न होकर एक जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है और इस आंदोलन को और व्यापक बनाने की हमारी योजना है। और इसको कुचलने के लिए जो कानून लाए जा रहे हैं, अंग्रेजी राज में जो कानून थे उनसे भी खतरनाक ये कानून लाया गया है कि संपत्ति का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई संगठन, आयोजक, योजना बनाने वाले, आंदोलन में भाग लेने वाले यानी सभी से की जाएगी। ऐसा, और कोर्ट में जाने का अधिकार भी नहीं है, सीधा हाई कोर्ट में गरीब आदमी कैसे जाएगा। तो ऐसे दमनकारी कानून आंदोलन को कुचलने के लिए और लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए लाए जा रहे हैं।